Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do summary of chapter 9, Stepping Out. This summary will help you in preparing the question answers. So now let's begin our video. So the summary says that the novel follows the journey of the titular character, that is Oliver Twist. Oliver, an orphan since birth, spends much of his childhood at a child farm, that is orphanage, with too many children and too little food. The farm is located roughly 70 miles outside London. One night, after being served his portion of gruel, Oliver asks for second helping. This is unacceptable, and Oliver is sent to work as an apprentice to an undertaker. Eventually, after suffering repeated mistreatment, Oliver runs away and heads for London. He soon finds himself in the presence of the artful Dodger, who tells him to stay at the house of an old gentleman, and the name of that gentleman was Fagin. With a number of other boys, Oliver learns that these boys are trained pickpockets. On an outgoing, Oliver witnesses that the boy takes a handkerchief from an elderly man, which prompts Oliver to run away in fear and confusion. The elderly man mistakes Oliver's behavior for guilt and has him arrested. That means ये एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है ओलिवर। ओलिवर बचपन से जब वो पैदा हुआ था उसी टाइम उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सो उसने अपना चाइल्डहुड एक ऑर्फनेज में बिताया जहाँ पे उसके साथ कुछ और बच्चे भी थे उसी के जैसे। वहाँ पे उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था, जो पोर्शन उनको देना चाहिए था खाने का उतना उनको नहीं मिलता था। देन वहाँ पे बच्चों को बहुत काम भी कराया जाता था कि आप बहुत काम करो, और जो खाना मिलता था वो बहुत कम अमाउंट में मिलता था, बहुत कम पोर्शन में मिलता था। सो वन डे ओलिवर ने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, एंड देन ओलिवर लंदन पहुँच गया। लंदन वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था आर्टफुल डॉजर। आर्टफुल डॉजर ने ओलिवर को ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ आओ, मैं एक जेंटलमैन के घर आपको लेके चलता हूँ जिसका नाम है फेगिन्स। एंड फेगिन्स का काम ये रहता था कि वो और बच्चों को अपने साथ रखता था एंड उनको चोरी करने सिखाता था कि आप हैंकी चिप्स कैसे चोरी करें, मीन सिल्क हैंकी आप कैसे चोरी करें। सो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी। सो ओलिवर भी उस जेंटलमैन के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। एंड देन ओलिवर ने देखा कि वहाँ के जो बॉयज़ थे वो बहुत ट्रेन थे, वो बहुत ट्रेन पिक पॉकेट्स थे, एंड उनको ये सब काम कौन सिखाता था? फेगिन सिखाता था। देन वन डे क्या होता है कि फेगिन्स उनको एक टास्क देता है, ओलिवर को टास्क देता है, एंड उस टास्क में उसको भेजता है ओलिवर के साथ आर्टफुल डॉजर एंड चार्ली बेट्स को, ये दोनों को साथ में भेजता है कि आप ओलिवर को गाइड करो कि कैसे हम काम करते, क्या टास्क उसे करना है। एंड देन वो दोनों ओलिवर को बताते हैं कि आपको वहाँ पे एक बुक स्टॉल पे एक ओल्ड पर्सन खड़ा है, एक ओल्ड आदमी खड़ा है, वहाँ पे जाके आपको उसके पॉकेट से सिल्क हैंकी निकालनी है। सो ओलिवर बहुत कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज उसने कभी ये नहीं किया था, ये उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट वो चार्ली बेट्स और डॉजर के पीछे चलने लगा। देन चोरी सबसे पहले डॉजर ने किया, डॉजर ने हैंकी निकाली एंड देन वो हैंकी निकाल के चार्ली बेट्स को दे दिया एंड देन दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिए। बट ओलिवर ये चीज़ें सारी चीज़ें को देख रहा था कि कैसे ये लोग चोरी कर रहे हैं, एंड ये देख के ओलिवर बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया बिकॉज उसने पहले कभी ये सारी चीज़ें नहीं की थी। देन वो डर से वो भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही वो भागा, वो जो ओल्ड पर्सन था जिसका हैंकी चोरी हुई थी उसने ओलिवर को देख लिया एंड उनको ये लगा कि ओलिवर ने ही ये चोरी की थी, बट एक्चुअल में ओलिवर ने वो चोरी नहीं की थी। देन वहाँ के जो लोग थे, जो क्राउड के जो लोग थे, सभी लोग ओलिवर के पीछे भागने लगे। सभी लोग को यही लगा कि यही चोर है, बट एक्चुअल में वो चोर नहीं था, उसने चोरी नहीं की थी। एंड देन वहाँ पे एक पर्सन रहते हैं उस भीड़ में, वो ओलिवर को
पग मीन्स जब वो दौड़ता है उसको धक्का देकर गिरा देता है एंड उससे बहुत रफली और बहुत हार्शली बिहेव करता है एंड उसका कॉलर खींचता है एंड कहता है आप उठो, उठ के खड़े हो, आपने ही चोरी की है। एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर भी बहुत रूडली एंड बहुत गंदे तरीके से ओलिवर से बात करते हैं एंड बोलते हैं कि मुझे ही पता है, मुझे पता है अच्छे से कि आपने ही चोरी की है ओलिवर, तुम्ही ने चोरी की है। बट जो जेंटलमैन रहता है जिसकी हैंकी चोरी होती है वो बहुत अच्छा रहता है, वो ओलिवर से बहुत अच्छे से बात करता है एंड वो सबको एडवाइस करता है कि आप ओलिवर को ऐसे ट्रीट मत करो, वो भी एक पर्सन है, एक बच्चा है छोटा, आप उससे बहुत अच्छे से बात करो, इतना उससे हार्श बिहेव मत करो। बट जो पुलिस ऑफिसर था वो भी बहुत रूड था, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था। उसने ओलिवर का कॉलर पकड़ा एंड देन उसे ड्रैग करके वो ले जाने लगा एंड जो वहाँ के जो क्राउड थे वो बस मज़ा ले रहे थे, वो बस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे एंड देन उसे फॉलो कर रहे थे। जहाँ जहाँ वो पुलिस ऑफिसर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे खींचते हुए लेके जा रहा था, जो क्राउड थी उसके पीछे पीछे जा रही थी। बस क्राउड का मतलब ये था कि बस वो चेक करना चाहते, वो बस देखना चाह रहे थे कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे ट्रीट करेगा ओलिवर के साथ, कैसा रहेगा, क्या वो उसे मारेगा या क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी। सो जो क्राउड थी वो बस यही सारी चीज़ें देखने में बिजी थी। So we can say that, so finally we have seen that the police officer has arrived and he was behaving very rude to Oliver. He dragged the Oliver by holding the collar of his jacket, and the old gentleman whose hanky was taken was telling him again and again to the officer that behave properly, don't be rude to Oliver. And the old gentleman was following the Oliver, and the people in the crowd was waiting to see more drama, you can say. So now students, I will end my class. All the best for your periodic test. Learn all the question answers from literature and learn all the exercises from grammar. Thank you students. Have a nice day.